स्टोरी आई तभी इन लोगों ने बायकॉट करने का काम कहा। कुछ दिनों बाद, आज के 20 साल बाद जब बांग्लादेश फाइल आएगी तब ये लोग कहेंगे प्रोपोगेंडा था। आज के 20-30 साल बाद पाकिस्तान में जब हिंदू 0% हो जाएगा तो कहेंगे पाकिस्तान में हिंदू थे ही नहीं। क्या ये सच्चाई है? शाहजहां की 13वीं बीबी मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसी से 14वें बच्चे से उसने शादी करी शाहजहां ने। इसको प्यार की निशानी कहेंगे, जहां से शादी करी। राम सेतु को देखो, प्यार की निशानी आपको देखनी है तो इन वीरंगनाओं के जौहर को देखो जिन्होंने अपने बदन को दूसरे के हाथ न लगने के लिए आग में प्रवाहित हो गई। मुगलों का भारत से कोई लेना देना नहीं। भारत के अंदर सारे हिंदू थे, ये सारे तलवार की नोक पर सलवार वाले हैं। अमर अकबर एंथनी पिक्चर देखी थी, इन तीनों का बाप का क्या नाम था? किशन लाल। तो सबका बाप किशन लाल है, इस मानने में इसमें क्या गलती है भाई? अगर पड़ोसी को अपना बाप बोल के आपको अच्छा लग रहा है तो खूब बोलो। हमने अकबर को महान बताया, पर क्या किसी ने किताब में बताया कि अकबर ने महाराणा प्रताप के डर से अपनी बेटी की शादी महाराणा प्रताप के लड़के से कराने का काम करा? ताज स्टोरी देखने के बाद हमारे साथ अभी इस समय मौजूद है अभिषेक ठाकुर। अभिषेक भैया, कैसे देखते हैं ये जो कुछ भी चल रहा है ताजमहल के अराउंड, ये स्टोरी बुनी गई है, कई लोग प्रोपेगेंडा बताकर सोशल मीडिया पे बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं, और अभी क्या ताजमहल कहेंगे या तेजो महल कहना चाहिए? आप देखेंगे कश्मीर फाइल आई तब इन लोगों ने कहा कि बायकॉट करने का काम करो। आपने देखा बंगाल फाइल आई, उसको भी बायकॉट करने का काम कहा। आज जो लोग ये चीज़ नहीं देख पाए हैं, केरला स्टोरी आई तभी इन लोगों ने बायकॉट करने का काम कहा। कुछ दिनों बाद, आज के 20 साल बाद जब बांग्लादेश फाइल आएगी तब ये लोग कहेंगे प्रोपोगेंडा था। लेकिन आज के हम जिंदा आंखों से नहीं देख पा रहे बांग्लादेश में किस प्रकार से काटा जा रहा है हिंदुओं को। 5000 साल से ज़्यादा पुरानी सभ्यता इस्कॉन टेम्पल के लिए, उसको तोड़ने के लिए रैली निकाली जा रही है। आप लोगों ने नहीं देखा क्या? बताइए, क्या आप लोग कहते हैं कि किसी ने भी बनवाया हो, क्या फर्क पड़े? खूनी संघर्ष करा बांग्लादेश के अंदर। कई लोग कह रहे किसी ने भी बनवाया हो, अभी इस तरीके की पिक्चर बनाना, समाज में द्वेष पैदा करना। 20-30 साल बाद पाकिस्तान में जब हिंदू 0% हो जाएगा तो कहेंगे पाकिस्तान में हिंदू थे ही नहीं। क्या ये सच्चाई है? 19% हिंदू पाकिस्तान में थे, आज 1% हिंदू बचा है। कहाँ चले गए सारे लोग? बताइए। नहीं तो प्यार की निशानी कहा जाता है, आप कहेंगे प्यार की निशानी को मिटाएं? प्यार की निशानी है, शाहजहां की 13वीं बीबी मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसी से 14वें बच्चे से उसने शादी करी शाहजहां ने। इसको प्यार की निशानी कहेंगे, जहां से शादी करी। जो उसकी 14वीं बच्ची बेटी थी, 14वीं बच्ची थी, उससे शादी करने का काम करा। ये प्यार की निशानी है। प्यार जिस तरीके से साहब, राम सेतु को देखो, प्यार की निशानी आपको देखनी है तो इन वीरंगनाओं के जौहर को देखो जिन्होंने अपने बदन को दूसरे के हाथ न लगने के लिए आग में प्रवाहित हो गई। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रानियों ने जोहर कर लिया कि मेरे पति के अलावा, पति परमेश्वर के अलावा कोई हमें छू ना पाए। जिस लोग इस देश में मुगलों की वकालत करते हैं, वो प्यार की निशानी नहीं। कई लोग मुगलों की वकालत करते हैं, प्यार की निशानी होगा। कई लोग मुगलों की वकालत करते कहते हैं कि हमारे बाप ने बनवाया, लाल किला हमारे बाप ने बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया, ताजमहल बनवाया। अब देखो, एक फैक्ट चेक करता हूँ, मुगलों का भारत से कोई लेना देना नहीं। भारत के अंदर सारे हिंदू थे, ये सारे तलवार की नोक पर सलवार वाले हैं। क्लियर बात मानते हो कि नहीं हो? सब कन्वर्टेड है। जब इनका किसी से लेना देना नहीं है, ये बाबर, अकबर, औरंगजेब को कहते हैं कि लाल किला हमारे बाप ने बनवाया, ताजमहल हमारे बाप ने बनवाया। अरे मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस देश पर तो अंग्रेजों ने भी हुकूमत करी, अंग्रेजों ने भी राज करा, अंग्रेजों ने इस देश का पार्लियामेंट बनाया, इंडिया गेट बनाया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई। पर कोई क्रिश्चियन इस देश के अंदर जो क्रिश्चियनिटी को मानता है वो कहता है कि संसद भवन हमारे बाप ने बनवाया, क्योंकि उनको पता है कोई फर्नांडीज उनकी मम्मी के खटिया पर नहीं आया था, कोई किशन लाल ही आया था। तो जो लोग बाबर, अकबर, औरंगजेब को अपना बाप मान रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अमर अकबर एंथनी पिक्चर देखी थी, इन तीनों का बाप का क्या नाम था? किशन लाल। तो सबका बाप किशन लाल है, इस मानने में इसमें क्या गलती है भाई? अच्छा, अंतिम प्रश्न ये करना चाहूँगा अभिषेक भाई कि जो कहता हूँ बजरंगबली सबके बाप थे तो मानना पड़ेगा। बाप को बाप कहने में क्या? लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब थे तो कैसे करें? जब कह रहा हूँ अपने बाप को बाप मानने में क्या दिक्कत है? अब पड़ोसी को अपना बाप मानोगे तो दिक्कत है साहब। अगर पड़ोसी को अपना बाप बोल के आपको अच्छा लग रहा है तो खूब बोलो। अंत में यही पूछना चाहूँगा, पिक्चर में दिखाया गया पुरानी बंदा भारत के अंदर दिखा दो जो कन्वर्टेड ना हुआ, जिसका सीधा DNA मैच करता हो बाबर, अकबर और औरंगजेब के खानदान से।
मोहम्मद साहब के खानदान से किसी मुसलमान का डीएनए भारत के मुसलमान का डीएनए मैच करता है? नहीं। सऊदी वाले तो इनको मुसलमान भी नहीं मानते, बताओ। अंत में यही पूछना चाहूँगा, जो पुरानी सरकारों का जिक्र किया गया कि जानबूझकर सच्चाई दबाने की कोशिश की, क्या लगता है कि अब नया समय है, जब सोशल मीडिया का ज़माना, तो सच्चाई सामने आएगी? देखो, बिल्कुल सच्चाई सामने आएगी। लोग देखेंगे कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। यही 60 साल 65 साल इस देश के हिंदू के साथ हुआ कि उनके हर एक झूठ को सच्चाई माननी पड़ी। सबने अकबर को महान बताया, पर क्या किसी ने किताब में बताया कि अकबर ने महाराणा प्रताप के डर से अपनी बेटी की शादी महाराणा प्रताप के लड़के से कराने का काम करा? किसी ने बताया क्या? नहीं बताया। जाके देखिए फैक्ट, क्या इतिहास नहीं है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के डर से अपनी बेटी ब्याह दी महाराणा प्रताप के यहाँ पर? बताओ। तमाम विषयों पर बातचीत की है। देखिए किस तरीके से द ताज स्टोरी रिलीज होने के बाद अभिषेक ठाकुर हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तथ्यों पर बात रखी गई। क्या लगता है कि ताजमहल या तेजो महल की जो लड़ाई है सोशल मीडिया से हटकर, अब क्या वाकई में कानूनी लड़ाई बनेगी? अपनी राय कमेंट्स में लिखिएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।